नमोस्तु महर्षि। गुरु शिष्य के मध्य के इस धागों से बंधी डोर को हम सभी जानने का प्रयास कर रहे हैं। जब गुरु आशीष से शिष्य मोक्ष मार्ग पर बढ़ता है तो अनेक साधर्मियों का सहयोग और उनका साथ हमेशा उन्हें मिलता रहा। ऐसा इत्तेफाक कहिए या गुरु आशीष, पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी और आप लगभग आसपास, या आचार्य भगवान ने जब एनसीआर दिल्ली रीजन में आपको भेजा तो पूज्य महाराज के साथ या आसपास आपका मिलन उनसे होता रहा। तो पूज्य महाराज का चिंतन, उनकी सोच, उनका ज्ञान एक अलग प्रकार का है। तो उनके साथ रहने के अनुभव आपके कैसे रहे, वो जानने का सौभाग्य प्राप्त हो। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के साथ रहने का अनुभव, संघ से दूर रहने का अनुभव तो बहुत बाद में आता है। जब 2004 में हमारी दीक्षा हुई थी तयोदय तिलवारा घाट में, दीक्षा के पश्चात सबसे पहले हम जिस कमरे में रुके थे, जिन मुनि महाराज जी के साथ रुके थे, वो मुनि श्री प्रणम्य सागर महाराज जी ही थे। महाराज श्री की संस्कृत बहुत अच्छी शुरू से रही है, उनका चिंतन भी बहुत अच्छा रहा है और महाराज श्री से हमने बहुत कुछ पढ़ा भी दीक्षा के बाद ही। एक ग्रंथ उनसे पढ़ा था, छत्र चूड़ामणि, और एक ग्रंथ और भी पढ़ा था, स्तुति विद्या, जो मंगलाचरण हम हमेशा करते हैं। सुश्रद्धा ममते मते स्मृतिरपि त्वयि अर्चनम चापिते हस्तावंजले कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि संप्रेक्षते सुस्तुत्यां व्यसनम शिरोनति परम श्रीवेदर्षियेन ते तेजस्वी सुजनो हमेव सुकृतीति नैव तेजपद। बड़ा गजब का मंगलाचरण है। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी जी की एक अद्भुत कृति है, जो 24 भगवान की स्तुति जिसमें की गई है, और बड़ा कठिन सा है, क्लिष्ट सा है, लेकिन महाराज श्री ने बहुत अच्छे से हमें पढ़ाया। कुछ संस्कृत भी पढ़ाई और ये ग्रंथ भी पढ़ाए। तो महाराज श्री से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। एक सबसे अच्छा संस्मरण सुनाते हैं जिसने हमें प्रभावित किया था। जब महाराज श्री के साथ थे, महाराज श्री बोलते थे, देखो साल में मुनि महाराज जी को एक बार तो बीमार अवश्य पड़ना चाहिए। वो क्या कहते थे, बोले एक आध बार बीमार अवश्य पड़ना चाहिए। हमने बोले ऐसा क्यों? अपने को तो ये भावना भाना चाहिए कि हम हमेशा स्वस्थ रहे हैं, है ना, अच्छी साधना करते रहें, बीमारियां ना आए। लेकिन महाराज श्री क्या कह रहे थे, उल्टा कह रहे थे, नहीं एक बार तो बीमार अवश्य पड़ना चाहिए, एक आध बार। हमने ऐसा क्यों? बोले जब बुखार आता है, पीड़ा होती है शरीर में, प्रतिकूलता होती है ना, तब विशुद्धि बहुत बढ़ती है, तब वैराग्य बहुत बढ़ जाता है। होता है ना, जब आपके हाथ पैर टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, अथवा लगातार बुखार आए, उस समय भगवान अच्छे से याद आते कि नहीं? हाँ, वैसे नॉर्मल पोजीशन में नहीं, अच्छे से याद नहीं आते, उस समय वो बहुत अच्छे से भगवान को याद करता है। उसे उस समय संसार आसार लगने लगता है कि नहीं, संसार में कुछ नहीं रखा है, अपने को अपना कल्याण कर लेना चाहिए। बोले भेद विज्ञान की यदि भावना जगाना है, उसका अभ्यास करना है, तो उसका अभ्यास तब होता है जब हमारे शरीर में प्रतिकूलताएं आएंगी। अभी तो हम सिर्फ पढ़ते हैं शास्त्रों में, भेद विज्ञानी होना चाहिए, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, ये धारणा बनाना चाहिए, जो कष्ट हो रहे हैं शरीर को हो रहे हैं, मुझे नहीं हो रहे हैं। बोले अपन सिर्फ पढ़ते हैं, लेकिन जब वो बीमारी की अवस्था आ जाती है, तब वो समय मिलता है कि जो हमने पढ़ा है उसको हमने अपने जीवन में कितना उतारा है। तो जब जब प्रतिकूलता आएंगी तो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, हमारा भेद विज्ञान मजबूत होता है। तो बस उस बात ने हमें बहुत प्रभावित किया। फिर संयोग ऐसा बना, 2016 में हम लोगों का चातुर्मास नीमच में हुआ, और उसी दौरान 2017 जनवरी में आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि नीमच से आगे जा कर के गांव है, वहाँ पंचकल्याण करना था, और चांदखेड़ी में भी जाकर के महाराज श्री के सानिध्य में मिल कर के हमने पंचकल्याण की है। चांदखेड़ी में भी पंचकल्याण हुआ, नीमच के पास छोटा सा कस्बा है काकरिया तलाई, वहाँ पर भी। वहाँ पर दीक्षा के बाद जब अलग अलग हुए थे तो
महाराष्ट्र के दर्शन का लाभ मिला। तो महाराष्ट्र का चिंतन अलग प्रकार का है और उनके ध्यान आदि का भी चिंतन अलग प्रकार का है। फिर उसके बाद हम लोग चांदखेड़ी से विहार करते हुए कोटा राजस्थान में प्रवेश वहीं पे कर गए और वहाँ से विहार करते हुए फिर हम लोग अजमेर नारेली होकर अजमेर की ओर निकल गए और वहाँ पर उस ओर प्रवास करते रहे। सर्वप्रथम सानिध्य हम लोगों को वहाँ पर मिला। फिर हम लोगों को संकेत आ गए कि हाँसी हरियाणा की ओर चातुर्मास करने जाना है और महाराष्ट्र को भी संकेत आ गए। लगभग 1 महीने के बाद हम लोगों को पता चला कि उन्हें भी हरियाणा ही जाना है, रेवाड़ी उनका चातुर्मास हुआ। तो हमारा चातुर्मास हाँसी, उनका चातुर्मास रेवाड़ी। जब हाँसी में एक क्षेत्र बन रहा है पुण्योदय क्षेत्र, पार्श्वनाथ भगवान की अद्भुत प्रतिमा है, लगभग 7 एकड़ में बहुत सुंदर जिनालय, बहुत सुंदर क्षेत्र बना हुआ है। वहाँ का पंचकल्याणक कराना था। वह पंचकल्याणक की भूमिका तो आरिका दृढ़मती के समय बन गई थी 96 के आसपास, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन आचार्य भगवान ने हम लोगों को बुंदेलखंड से उस ओर भेजा, बांसवाड़ा साइड भेजा, फिर बांसवाड़ा से पुनः नीमच की ओर, फिर नीमच से पुनः चांदखेड़ी कोटा होते हुए नारेली होते हुए वहाँ हरियाणा सुदूर। जब सुदूर हरियाणा भेजा तो हम लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। हरियाणा तो ऐसी नगरी है जहाँ धर्म का कुछ होता ही नहीं है, अधिक है। और कैसे हम लोगों को भेज दिया, क्या सोचा गुरुदेव ने? तो गुरुदेव का भाव था कि उस क्षेत्र का पंचकल्याणक कराना है। पंचकल्याणक का आशीर्वाद मिल गया और फिर वहीं पर मुनिश्री ब्रह्म सागर जी के लिए भी संकेत हो गए कि आपको भी सम्मिलित होना है। तो साथ में वहाँ पर भी हम लोगों ने पंचकल्याणक कराया। फिर पंचकल्याणक के पश्चात यात्रा दिल्ली की ओर शुरू हो गई। दिल्ली में गए, दिल्ली में साथ में ही प्रवेश किए। हम महाराष्ट्री पश्चिम दिल्ली को संभाल रहे थे, हम लोग पूर्वी दिल्ली में रहे थे। चातुर्मास भी वहीं हुआ और चातुर्मास के पश्चात पुनः वहाँ पर पंचकल्याणक हुआ। आचार्य भगवान का संयम स्वर्ण महोत्सव 2017 में तो शुरू हो गया था। हम लोगों ने 2018 में साथ में मनाया। अलग अलग कॉलोनी में साथ में विहार हुआ, कुछ समय साथ में रहे, फिर भिन्न भिन्न कॉलोनी में चातुर्मास हो गया। तो 2018 का चातुर्मास वहाँ हुआ। फिर हम लोगों का विहार यूपी की ओर हो गया, तो महाराष्ट्र का विहार भी यूपी की ओर हो गया। हम लोग सहारनपुर पहुँचे, महाराष्ट्री मेरठ में रहे। उसके पश्चात सरदना हम लोग रहे महाराष्ट्री, उसी के निकट मुजफ्फरनगर में रहे। उसके पश्चात हम लोगों का विहार आगरा की ओर हुआ। वैसे हम लोगों को आना तो एमपी की ओर ही था, लेकिन कुछ कर्म ऐसे आए कि आगरा में ही रुकना हुआ और महाराष्ट्र का भी चातुर्मास आगरा में ही हुआ। पहले संकेत महाराष्ट्र को आगरा के हो चुके थे, हमारा तो अनायास ही बन गया। यानी एक ही शहर में 2 भिन्न कॉलोनी में रह कर के चातुर्मास, ये इतिहास ही कहा जाएगा कि आचार्य भगवान के 2 संघ एक ही शहर में रह रहे और भिन्न भिन्न कॉलोनी में। ज़्यादा अंतर नहीं था, लगभग 4 किलोमीटर का ही अंतर था। तो चातुर्मास में भी बीच बीच में दर्शन का लाभ मिलता रहा। पूज्यवर चंद्रसागर महाराज जी का भी वात्सल्य हमेशा मिलता रहा। तो महाराष्ट्र से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। महाराष्ट्र का अरहम योग आदि है, वह भी सीखने के लिए मिला। वो अद्भुत चीज़ है। और जब हमने महाराष्ट्र से सीखा तो उसका प्रयोग हम भी अपने जीवन में करने लगे, ध्यान आदि की क्लासेस लेने लगे। वैसे यहाँ पर अभी तक लिया नहीं है मेडिटेशन की क्लासेस, अब पर्युषण पर्व में शिविर में शुरू करेंगे। ध्यान आदि कैसे किया जाता है, उससे बहुत लाभ होता है। तो कुल मिलाकर के समय समय पर महाराज श्री का सानिध्य मिलता रहा और बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। इसी प्रकार की यात्रा। और अब या हम लोग यूं कहें पूर्व का ही संयोग है, पूर्व का ही साथ साथ चला आ रहा है कि जहाँ जहाँ महाराष्ट्री रहते हैं वहाँ वहाँ हम लोग पहुँच ही जाते हैं। आचार्य भगवान उसी के इर्द गिर्द, एक ही परिसर, एक ही क्षेत्र के इर्द गिर्द दोनों ही संघों को रख रहे हैं। तो पूर्व का ही ये संबंध मानना पड़ेगा। उसी का परिणाम है कि आसपास ही निकट हम सब रह रहे हैं। इस बार भी पनागर और शहपुरा कितना अंतर है? 40 किलोमीटर, 45 किलोमीटर, ज़्यादा अंतर नहीं है।